प्रीत विहार में आरडब्ल्यूए मेंबर्स ने पार्क में फोन टावर लगाने का किया विरोध। टावर लगाने आई निजी कंपनी के कर्मचारियों को पार्षद बबीता खन्ना ने लगाई फटकार। पूर्वी दिल्ली में स्कूल के मुद्दे पर बीजेपी में दो फाड़ जैसे हालात। बीजेपी नेता और पब्लिक स्कूल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट आरसी जैन ने एमसीडी के स्कूलों पर साधा निशाना। ब्रह्मपुरी में मोबाइल की दुकान से करीब 70 लाख की चोरी। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। दुकान के बाहर बना पुलिस बूथ बना शोपीस। खत्म नहीं हो रही पार्किंग में मनमानी। 5 मिनट की पार्किंग के लिए अवैध तरीके से वसूले जा रहे 100 रुपए, नहीं दी जा रही पार्किंग स्लिप। और पूर्वी दिल्ली में लगातार कम हो रहे कोरोना केस। कंटेनमेंट जोन घटकर बचे 101। रोजाना 4000 लोगों की हो रही आरटीपीसीआर टेस्टिंग। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। आज की बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पूर्वी दिल्ली के पार्कों में फोन टावर लगाने का विरोध लगातार जारी है। ताजा मामला प्रीत विहार में सामने आया है, जहां ई ब्लॉक में 200 गज के पार्क में एक निजी टावर कंपनी टावर लगाने आई थी, जिसका आरडब्ल्यूए के मेंबरों ने विरोध किया। आपको बता दें कि पूर्वी दिल्ली एमसीडी ने टावर लगाने की अनुमति दी थी, मगर ये जगह हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की थी और इस जगह पर अनुमति नहीं थी। प्रीत विहार में इससे पहले भी टावर लगाने का प्रयास किया गया था। आज फिर जब प्रीत विहार के लोगों ने विरोध किया तो टावर कंपनी के कर्मचारियों ने पुलिस को बुला लिया। इसके बाद प्रीत विहार वार्ड की निगम पार्षद बबीता खन्ना मौके पर पहुंची और कर्मचारियों को फटकार लगाकर पार्क से भगा दिया। टावर बिल्कुल क्लियर आता है, किसी को कोई कंप्लेंट नहीं है। हमारे यहाँ 10 मीटर पे, यहाँ जहाँ हम खड़े हैं 10 मीटर पे टावर लगा हुआ है और उससे 15-20 मीटर पे और टावर लगा हुआ है। यहाँ किसी को कोई शिकायत एक भी नहीं है, ना हमारे यहाँ से कोई शिकायत गई है। और बतेरी इतनी जगह पड़ी है, रेलवे लाइन के पास इतनी जगह पड़ी हुई है, वहाँ लगाएं। ऐसा था ये जो टॉट प्लॉट होते हैं, ये टॉट प्लॉट जो होते हैं ये आरडब्ल्यू के अंडर में होते हैं। इसमें एमसीडी का कोई मतलब ही नहीं होता और इसमें जो काम झूले लगे हैं या इसको मेंटेन करते हैं ये आरडब्ल्यू ही करता है। और आरडब्ल्यू जनता के लिए या यहाँ के रेजिडेंट्स की भलाई के लिए ही यहाँ कार्य कर सकता है। कोई कमर्शियल काम नहीं कर सकता, कोई आमदनी का जरिए का काम नहीं हो सकता। बच्चों का एक ही पार्क है यहाँ पर और कोई पार्क ही नहीं है और उस पार्क को ये लोग घेर रहे हैं और ज़बरदस्ती घेर रहे हैं। और आज ये फिर आ गए और तो और इन्होंने हद ये कर दी कि आरडब्ल्यू के मना करने के बाद भी इन्होंने यहाँ की पुलिस को बुला लिया, प्रीत विहार थाने की पुलिस को बुला लिया। एक बार लोकेशन भी देखनी चाहिए कि लोकेशन पे वो वायबिलिटी उसकी आ रही है नहीं आ रही। आरडब्ल्यूए क्या कहता है ये पार्क इतना छोटा पार्क है, इसमें हो ही नहीं सकती वायबिलिटी। इनकी बिल्डिंग में जगह ही नहीं है। 200 गज का प्लॉट है, 250 गज का, दोनों तरफ बिल्डिंग खड़ी हुई है। इसमें वायबिलिटी है ही नहीं इसकी टावर लगने की। और मेन चीज़ क्या है, आज पुलिस आ गई है। हम लोग सब थाने में गए थे, लोकल निगम पार्षद को भी बुलाया, वो भी थाने में गई हमारे साथ आज जो है ना। और स्पेशली उनको जो भी यहाँ के काम करने वाले थे, जिसको जो ठेकेदार है उसको स्पेशली बोल दिया निगम पार्षद ने भी कि यहाँ पे नहीं लगने देंगे हम आपका ये टावर जो है ना, क्योंकि यहाँ पे इसकी वायबिलिटी है नहीं, बच्चों का पार्क है ये जो है ना। तो इसमें टावर लगने का कहीं औचित्य नहीं है। हाई कोर्ट ने भी बोल रखा है पार्क में तो आप लगा ही नहीं सकते टावर जो है ना। निजी कंपनियां हैं टावर लगाने के लिए आ रही हैं। पहले अभी 2 दिन पहले ये निर्माण विहार आई थी, मैंने इनको वहाँ से बिल्कुल सख्त मना कर दिया था, यहाँ नहीं लगेंगे टावर, क्योंकि अभी हमारे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने इनको कोई पोजेशन लेटर नहीं दिया, कोई हॉर्टिकल्चर से इनको परमिशन नहीं मिली। ये अपने आप ही चुपके से घुस जाते हैं, पार्कों में शुरू कर देते हैं। ये बाई चांस कोई आरडब्ल्यू के या आसपास चलते लोग देख ले तो ऑब्जेक्शन करते हैं। तो मुझे कॉल आया, मैंने अभी 2 दिन पहले भी रुकवाया। आज भी जब मुझे पता चला मैं स्वयं यहाँ पर आई और उनको रुकवाया और साथ में मैं पुलिस स्टेशन भी गई। पार्कों में मोबाइल टावर का लगना वाकई ही ये तो मैं भी कहूँगी कि जब तक आरडब्ल्यूए वहाँ की सहमत नहीं होती है और स्थानीय लोग नहीं परमिशन देते हैं तो टावर लगना नहीं चाहिए। अगर वो लोग परमिशन देते हैं, आसपास के लोग, और इसमें एग्री होते हैं, क्योंकि कई बुजुर्ग होते हैं और कई बीमारियों से वो लोग झेल रहे होते हैं। तो मेरे पास भी ये बात आई है, तो मैं इस चीज़ को कहूँगी कि टावर तभी लगे जब वहाँ के लोग इस चीज़ के लिए परमिशन दें। पूर्वी दिल्ली में स्कूल के मुद्दे पर बीजेपी में दो फाड़ जैसे हालात बन गए हैं। बीजेपी नेता और पब्लिक स्कूल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट आरसी जैन ने एमसीडी के स्कूलों पर कई आरोप लगाए।
उन्होंने कहा कि एमसीडी के स्कूलों के प्रिंसिपल प्राइवेट स्कूल के टीचर्स को धमकाते हैं और एमसीडी के स्कूल मिड डे मील ही देते हैं। वहीं एजुकेशन कमेटी के चेयरमैन रोमेश गुप्ता का इस पर क्या कुछ कहना है, देखिए ये रिपोर्ट। नगर निगम के विद्यालयों में जो पब्लिक स्कूलों से निकलकर भी लगभग 38,000 के करीब बच्चे आए हैं, तो वो एमसीडी के स्कूलों की गुणवत्ता को देखते हुए हमारे स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों से बच्चे आए, जो वास्तव में जिसके लिए हमारे शिक्षक और हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी और हम सभी के प्रयासों से हुआ। हमारे शिक्षकों ने गली गली में जाकर प्रचार किया कि स्कूलों में हमारे में ये सुविधाएं हैं, तो उन सबको देखते हुए हमारे स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ी है और निश्चित रूप से वो बच्चे वही थे जो पब्लिक स्कूलों में पढ़ रहे थे। एमसीडी स्कूलों के जो प्रिंसिपल्स हैं उन्होंने उनको बुला के धमकाया, उनके खिलाफ केस दर्ज करने की धमकी दी है कि भाई अगर आप जो है मान्यता प्राप्त स्कूल नहीं है, इसलिए अगर आप बंद नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ केस दर्ज हो जाएगा। और नगर निगम के स्कूलों में पढ़ने वाली जो टीचर्स, पढ़ाने वाली जो टीचर्स है, वो उन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को घरों पे जा करके उनको तरह तरह से बरगलाती हैं कि तुम्हारा स्कूल तो बंद होने जा रहा है, तुम्हारे स्कूल के साथ तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जिसके कारण बच्चे अधिकतर डर करके एक तो सरकारी स्कूलों में गए हैं, दूसरा ये है कि पेरेंट्स की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। दिल्ली नगर निगम के स्कूलों की वास्तविकता से बच्चे अनभिज्ञ होंगे, पेरेंट्स अनभिज्ञ होंगे, वापस वो पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर के स्कूल में आ जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि पब्लिक स्कूलों में पढ़ाई होती है। सरकारी स्कूल तो बेशक मिड डे मील्स दे दें, फ्री में किताबें कापी दे दें, वहाँ उन्हें वो नहीं मिलता जिसके लिए वो बच्चों को स्कूल में भेजते। पब्लिक स्कूलों में जो टीचर है उसके ऊपर अंकुश होता है, उसको पता है कि आपकी अगर आउटपुट अच्छी नहीं होगी, आपका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा, आपके पढ़ाई के प्रति पेरेंट्स की कंप्लेंट आएगी, तो उसको पता है कि मेरे को कभी भी ये कह सकते हैं जी आप जयराम जी के आप जाओ। पर सरकारी स्कूलों में तो ये होता है कि टीचर को ये पता है एक दफ़ा सरकारी नौकरी लग गई, आप पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, रिजल्ट आपका कैसा भी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं फिक्स की गई। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि आपके एक स्कूल से उठा के दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र कर देंगे। राजधानी दिल्ली में चोरों के हौसले कितने बुलंद हैं, इस बात का अंदाजा पूर्वी दिल्ली के ब्रह्मपुरी इलाके में देखने को मिला, जहां पुलिस बूथ के ठीक पीछे कार सवार चोरों ने महज 3 मिनट में करीब 70 लाख रुपए की चोरी को अंजाम दे डाला। दुकानदार के मुताबिक उन्होंने अपनी दुकान में हाई सिक्योरिटी सिस्टम लगाया हुआ है। जैसे ही बदमाशों ने शटर का ताला तोड़ा, तुरंत इस बात का पता दुकानदार सरफराज को लग गया। वो तुरंत अपने घर से अपने भाई के साथ दुकान पर पहुंचा और शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर सुनकर बदमाश तुरंत अपनी कार में फरार हो गए। चोरी की इस घटना में सबसे बड़ी बात यह है कि जिस दुकान में बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया, उसके ठीक 10 कदम की दूरी पर थाना जाफराबाद पुलिस का पुलिस बूथ बना हुआ है। इसके बावजूद भी बदमाशों ने बड़े ही आराम से चोरी को अंजाम दे दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले में छानबीन कर रही है। फ़ोन गया था कि ऐसे ऐसे दुकान में चोरी हो गई, जबकि चौकी भी 2 कदम की दूरी पे चौकी है हमारी, और चौकी पे रात को कोई पुलिस वाला होता तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि नहीं होती है। पुलिस वाले बोलते हैं कि दिन में यहाँ पे चालान काटने के लिए पुलिस वाले हैं, उसके रात में कोई भी नहीं था यहाँ पे, इस वजह से यहाँ पे चोरी हो गई है। अब चोरों के हौसले इतने हो गए सर कि दिन रात चोरी हो रही है, दिन में भी हो रही है, रात को भी हो रही है। अभी कुछ दिन पहले पड़ोस की दुकान है, उसमें भी चोरी हुई थी, उसका भी कुछ नहीं हुआ अभी तो। हमारी दुकान का शटर तोड़ा गया है। शटर तोड़ने के बाद में उन्होंने अंदर आए हैं 2 लोग और उन्होंने सारा माल निकाल करके सेंटरों के अंदर लेके गए हैं। हमने शटर सिक्योरिटी सिस्टम भी लगा रखा है, जिससे मेरे पास कॉल गई है। उसकी कॉल जाते ही मैंने देखा है, तो मैंने कहा दुकान से कॉल आ रही है मेरे पास में, कैसे कुछ दिक्कत है क्या। मैंने देखा कैमरे देखे तो कैमरे उन्होंने घुमा रखे थे बाहर वाले। फिर मैंने अंदर वाले देखे तो अंदर से उसमें से जो फ़ोन लेकर के बाहर जा रहे हैं, उठा रहे हैं फ़ोनों को। तो इतनी देर में ही मैंने वहाँ से भाग लिया हूँ। मैंने भाई के पास कॉल करी तुरंत ही। मैंने कहा भाई ऐसा ऐसा चोरी हो रही है दुकान के अंदर, जल्दी आओ। गांधीनगर और कैलाश नगर पार्किंग में मनमानी खत्म नहीं हो रही। गाड़ी को परमानेंटली खड़ी करने के लिए अवैध तरीके से 2,500 रुपए लिए जा रहे हैं और 5 मिनट या 1 घंटे की पार्किंग के लिए भी 100 रुपए लिए जा रहे हैं और इसके बदले पार्किंग स्लिप भी नहीं दी जा रही। ये अब तक आम जनता के साथ हो रहा था। एमसीडी में शिकायतें भी आ रही थीं। इसी के साथ इस बार तो स्टैंडिंग कमेटी के डिप्टी चेयरमैन दीपक मल्होत्रा के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। दीपक मल्होत्रा ने यह भी बताया कि अगर पैसे न दिए जाएं तो ट्रैफिक वालों को फोन करके गाड़ी उठवा दी जाती है। वहीं इस बारे में स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन सत्यपाल सिंह का कहना है कि पार्किंग वालों की मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पहले भी कई बार कार्रवाई की जा चुकी है, फिर से कार्रवाई की जाएगी। एक पार्किंग है जी कैलाश नगर के अपोजिट जमुना खादर की तरफ,
उसमें जो पार्किंग है, इसमें आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ अधिकारी को जरूर नोट कर लें जी। 2500 रुपये वो परमानेंट गाड़ी के ले रहा है जी, खड़े करने के अनऑथराइज तरीके से। 100 रुपये के 5 मिनट के भी ले लेता है और 1 घंटे के भी लेता है, पर्ची नहीं दी जाती। मेरी बात हुई, मैं खुद वहाँ गया, मैंने चेक किया, मैंने उसे बताया नहीं, उसने पर्ची नहीं दी। 100 रुपये जब लेने होगा, मैं सांसद जी के कार्यालय गया जिस दिन उद्घाटन था, उसने 100 रुपये मांगे। जब मैंने बताया पार्षद हूँ तो उसने पर्ची नहीं काटी। किसी की भी पर्ची नहीं काट रहा है, इसको चेक किया जाए कि वो पार्किंग रोड के ऊपर लगा देता है गाड़ियाँ। तो नहीं काटी, फिर आप पार्षद? नहीं, मैंने बाद में बताया पार्षद हूँ, तो फिर उसने मालिक को फ़ोन किया। मेरे पास सिकंदर नाम के व्यक्ति का फ़ोन आया है जो उस पार्किंग का मालिक है। उसने मुझे कहा कि मैं वहाँ मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा जी आप हेडक्वार्टर मिलना, मैं मेयर साहब और नेता सदन के सामने आपसे बात करूँगा कि आपका सुशील नाम का व्यक्ति वहाँ पर 100 रुपये लेके पर्ची कैसे काट रहा है। 1 मिनट के लिए गाड़ी खड़ी होगी और पर्ची नहीं देगा, 100 रुपये ले लेगा और कह रहा गाड़ी खड़ी करनी करो, नहीं तो ट्रैफिक पुलिस से कहेगा वो गाड़ी उठवा देता है। पार्किंग वालों की जो मनमानी है वो लगातार बढ़ती जा रही है, कम होने की बजाय। हालांकि कई बार कार्रवाई की भी बात आई है निकलकर, लेकिन वापस वही चीजें हो रही हैं। और वहाँ गए भी थे, हमने मौके पे जा करके वो देखा भी था। इस बात में इसमें कोई राय नहीं है, दो राय नहीं है कि वो पार्किंग वाले इस तरह की जो हरकतें वो कर रहे हैं, और इस पर अभी निश्चित रूप से हम संज्ञान लेंगे, चाहे हमें वहाँ राउंड लेना पड़े। जैसे उन्होंने कहा कि एक स्कूल के पीछे तो जो वो ट्रकों का वो भर रहे वो भी है, हाँ, तो उस पर संज्ञान लेंगे और जहाँ इस तरह की कोई बात होगी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एरिया ज्यादा कवर कर रहे हैं और पार्किंग वाले पर्चियां भी नहीं काट रहे हैं, मनमानी रकम भी वसूल रहे हैं, उस पर क्या कार्रवाई करें? ये बिल्कुल, चाहे उसको ब्लैक लिस्टेड किया जाए, उसको पेनल्टी लगाई जाए, जो भी होगा, लेकिन उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। DCGI ने कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी। DCGI ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी। इसके बाद इस बारे में डॉक्टरों का क्या कुछ कहना है, देखिए ये खास पेशकश। आज वैक्सीन का अप्रूवल आया है इंडिया में, ये बहुत ही वेलकम स्टेप है और ये हमारे भारतीयों के लिए जो है वो एक बहुत गर्व की बात है कि भारत में इंडोजिनस बनी वैक्सीन जो है वो अप्रूव हो गई है। वैक्सीन बनाने की जो प्रक्रिया है, इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने जो है वो सवाल उठाए हैं। इसमें मैं आपको ये बता दूं कि वैक्सीन बनाने की जो टेक्नोलॉजी है बहुत पुरानी है, मगर इसमें जो रिसर्च गई है वो ये गई है कि वायरस को सेपरेट कैसे किया जाए और उसका इंटरेक्शन जो है वो ह्यूमन बॉडी के साथ कैसे होगा। इसमें बहुत सारे पहले ट्रायल रन होते हैं। पहले तो वैक्सीन बना के लेबोरेटरी में तैयार होती है, उसके बाद जानवरों पे इसका जो है वो ट्रायल रन होता है, उसके बाद एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर जो है ह्यूमन ट्रायल्स होते हैं और उसके बाद स्टेज 4 ट्रायल ह्यूमन ट्रायल्स जो है वो होते हैं। तो ये कंप्लीट हो गए हैं और इन वैक्सीन की जो परमिशन अब मिल गई है, ये वैक्सीन अवेलेबल होंगी लोगों के लिए और बहुत जल्दी हेल्थ केयर वर्कर्स को जो है ये वैक्सीन मिल पाएंगी। ये बहुत ही ज्यादा एक वेलकम स्टेप है। पहली ऐसी वैक्सीन है कि जिसका पूरी तरह से R&D और मैन्युफैक्चरिंग देश में हुआ है। सबसे पहले वायरस को आइसोलेट किया नेशनल इंस्टीट्यूट वायरोलॉजी पुणे ने, और उसके बाद उसको कल्चर और उसके बाद आगे वैक्सीन बनाने का काम किया भारत बायोटेक की कंपनी ने ICMR के कोलैबोरेशन में। इस प्रकार से ये वैक्सीन अब तक ये पाया गया कि 70% इफेक्टिव है, सेफ है, कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। दूसरी वैक्सीन है जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की पुणे की कंपनी ने मैन्युफैक्चर की है और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कंपनी ने उसकी R&D की है। इस प्रकार से 2 वैक्सीन अगले 1 हफ्ते में भारतीय जनता में सबसे पहले डॉक्टर्स को, हेल्थ केयर वर्कर्स को और उसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स को और उसके बाद 50 साल के लोगों को मिलना शुरू हो जाएंगी। दिल्ली में 51 लाख लोगों को अगले कुछ हफ्तों में ये वैक्सीन लगनी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पूर्वी दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार कम होते जा रहे हैं और कोरोना के कम होते ग्राफ की वजह से पूर्वी दिल्ली में कंटेनमेंट जोन घटकर 101 बचे हैं। वहीं कोरोना मामलों पर नजर रखने के लिए पूर्वी दिल्ली में अलग अलग जगहों पर 24 टेस्टिंग सेंटर्स और 2 डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं। जिन 2 कोरोना डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स की बात हम कर रहे हैं उनमें शाहदरा स्थित GTB हॉस्पिटल और ताहिरपुर स्थित राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल शामिल है। पूर्वी दिल्ली के SDM संदीप दत्ता के मुताबिक इन अस्पतालों में रोजाना लगातार 4000 लोगों की टेस्टिंग RT-PCR तकनीक से की जा रही है। इससे कोरोना मरीजों की पहचान हो सके और समय रहते कोरोना से लड़ा जा सके। टेस्टिंग तो बढ़ रहा है ज़्यादा, 4000 के आसपास टेस्टिंग हो रहा है RT-PCR डेली के हिसाब से। और कंटेनमेंट जोन आजकल घट रहा है क्योंकि संख्या बहुत कम हो गई
इसका इन्फेक्शन, कोविड इन्फेक्शन का। आज के दिन में हमारे पास 101 वो है कंटेनमेंट जोन है। बहुत ज़्यादा है, परसेंटेज के हिसाब से तो नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन जैसे मान लीजिए पहले तो हमारे 200 के आसपास तक कंटेनमेंट जोन चला गया था। अब आज के दिन में मानेंगे तो 101 ही है। वो ना एक अलग अलग से दौर था, कभी गीता कॉलोनी में बढ़ गया, कभी बैंक एनक्लेव में बन गया, कभी मयूरी विहार की तरफ बढ़ गया, कभी शशि गार्डन में बढ़ गया, कभी न्यू अशोक नगर में बढ़ गया। मतलब अलग अलग टाइम पे अलग अलग बढ़ रहा था, या कभी एक साथ सारे जगह एक साथ ही बढ़ गया। लक्ष्मी नगर में जैसे एक बार बिल्कुल ही फ्लास हो गया था, बहुत ज़्यादा एक साथ बढ़ गया। तो अब तो सारे जगह ही नीचे नीचे जा रहे, उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही रहे तो कम से कम हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। पूर्वी दिल्ली में आज भी कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। झमाझम बारिश से मौसम और सर्द हो गया, साथ ही ठिठुरन भी बढ़ गई। वहीं मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में बारिश के साथ साथ ओले गिरने के आसार भी बताए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ का असर सक्रिय हो गया है, इस वजह से दिल्ली में बारिश हो रही है। आगामी दिनों में भी बारिश के साथ ओले गिरने की भी संभावना है। इस वजह से न्यूनतम तापमान के 9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की भी संभावना बनी हुई है। गौरतलब है कि नए साल की सुबह पिछले 15 सालों में 1.1 डिग्री सेल्सियस के न्यूनतम तापमान के साथ सबसे ठंडी रही थी। बहुत काम असर पड़ता है सर, इसमें तो काम ही नहीं होता, कस्टमर आते नहीं, कैसे आएंगे कस्टमर? पानी भरा रहता है दुकान के आगे। हर बार बारिश में ऐसा होता है, इससे पहले बारिश से पहले भी ऐसे होता था, ये गटर भर जाती थी, पूरा पानी दुकान के आगे भरा रहता था। नए साल का पहला रविवार लोगों के लिए यानी कि दिल्ली वासियों के लिए नया मौसम लेकर आया है। मौसम ने करवट बदली और सुबह से ही बूंदाबांदी और भारी बारिश जो है वो दिल्ली के कई इलाकों में देखने को मिली। इसी के साथ ही आपको ये भी बता दें कि कई इलाकों में जल भराव की जो समस्या है वो भी पैदा हुई, लेकिन मौसम जो है वो खुशनुमा हुआ। लेकिन इससे अलग हट के अगर बात की जाए तो मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले कुछ और दिनों तक इसी तरह की बरसात और ओले भी दिल्ली में देखे जा सकते हैं। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं वंदना कश्यप, कैंट, CCN। तो इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए CCN। नमस्कार।